मूवी की स्टार्टिंग में साल 1719 दिखाया जाता है, जहां पे हम एक कबीले लोगों को देखते हैं। वहीं हम एक लड़की जिसका नाम नारू है उसको भी देखते हैं। उसके साथ एक डॉग होता है जो उसका पालतू होता है। जैसे कि पहले लोग हंटिंग करके अपना जीवन चलाते थे, लेकिन नारू एक लड़की होती है, इसलिए उसके कबीले के लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ घर में रहे और खाना बनाए, वो बाहर जाके हंटिंग ना करे। लेकिन नारू अपने आप को बहुत ही ज्यादा ब्रेव मानती है, इसलिए वो बाहर जाती है और वहां पे ये हंटिंग करती है। नारू जंगलों में जाती है जहां पे उसको एक हिरन दिखता है। वो अपने डॉग के साथ उसका शिकार करना शुरू करती है, लेकिन वो हिरन वहां से भाग जाता है। उसके डॉग की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है। नारू उसकी पूंछ को बाहर निकालती है, उसके बाद उस पूंछ में औषधि लगाती है। तभी उसको आसमान में हलचल दिखती है। ये एक एलियंस का स्पेसशिप होता है। इसके बाद ये बात वो अपने भाई को बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बात पे यकीन नहीं करता है और वो कहता है तुम लड़की हो और तुमको घर पे खाना बनाना चाहिए, ना कि यहाँ आके हंटिंग करनी चाहिए। लेकिन वो उससे कहती है कि वो एक बहादुर लड़की है। इसके बाद ये लोग अपने कबीले में वापस आते हैं, जहां हम नारू की मदर को देखते हैं जो एक वैद्य होती हैं। वो औषधियों से मेडिसिन बनाती हैं। यहीं हम उस ऑरेंज फ्लावर के बारे में भी जानते हैं। ये एक बहुत ही खास तरीके का फूल है। इसके बाद हम आसमान से उस स्पेसशिप को जाते हुए देखते हैं और उस स्पेसशिप से एक एलियन उस जंगल में आ जाता है। ये एलियन इनविजिबल होता है। यहाँ पे नारू उस ऑरेंज फ्लावर को तोड़ती है और अपने पास रख लेती है। जब वो वापस आती है, कबीले के लोग एक शेर को मारने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उस शेर ने उनके एक आदमी को घायल कर दिया था। नारू भी उनके साथ जाने के लिए कहती है। वो उन्हें मना करते हैं। नारू का भाई उन लोगों से कहता है कि इसको हमें साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास वो औषधियां हैं और उस घायल आदमी को इसकी जरूरत है। वो एलियन एक स्नेक को मार देता है। ये लोग जंगल की ओर जाते हैं। उसके बाद इन लोगों को वो घायल इंसान मिल जाता है। नारू उसे औषधि देती है, साथ में उसे वो फ्लावर भी खिलाती है। इस फ्लावर की मदद से इंसान की जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाती है। इसके बाद वो लोग उसे लेके वापस जाते हैं। रास्ते में नारू को उस स्नेक की बॉडी मिलती है, जहाँ पे उसको कुछ अजीब लगता है। यहाँ पे उसका भाई वहीं रुक जाता है। नारू जब वापस जाती है तब उसे लगता है कि उसे अपने भाई को सचेत करना होगा, इसलिए वो वापस आ जाती है। इसके बाद उसका भाई एक ट्रैप बिछाता है जिससे वो लोग उस शेर को पकड़ लें। ये लोग पेड़ पे बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे वो शेर आता है, उनमें से एक आदमी को मार देता है। उसके बाद वो नारू पे भी अटैक करता है। नारू उस पेड़ से गिर जाती है, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तब वो अपने कबीले में होती है। जब वो बाहर जाके देखती है तब वहाँ देखती है कि उसका भाई उस शेर को मार चुका है। वहाँ पे उस कबीले के सरपंच उसका सम्मान करते हैं और वहाँ के सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। नारू अपने भाई से कहती है कि ये कोई शेर नहीं था बल्कि कुछ और है, लेकिन यहाँ पे भी उसका भाई उसकी बात नहीं मानता है। वो लोग रात को जश्न मनाने लगते हैं और नारू जाके सो जाती है। अगली सुबह नारू अपने डॉग के साथ जंगल में निकल जाती है उस चीज को ढूंढने के लिए। यहीं एक पेड़ पे उसे हरे कलर का लिक्विड भी देखने को मिलता है। वो कुछ समझ नहीं पाती है, ये उसी एलियन का खून था। इसके बाद वो आगे बढ़ती है। उसी जंगल में एक खरगोश के पीछे लोमड़ी पड़ी होती है। तभी वो एलियन आता है, उस लोमड़ी पे अटैक कर देता है। यहाँ पे वो एलियन उस लोमड़ी को मार देता है। यहाँ पे नारू अपनी कुल्हाड़ी में एक रस्सी बांध लेती है, जिससे वो किसी पे अटैक करे और उसके बाद अपनी कुल्हाड़ी को वो वापस घसीट ले। इससे वो बार बार अटैक कर पाएगी। इसके बाद वो आगे बढ़ती है, जहाँ पे उसे बहुत सारे मरे हुए बफेलो दिखते हैं। उनकी बॉडी पे उनकी खाल भी नहीं होती है। वहीं पे उसे सिगार मिलता है। वो उसको देखती है और इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो एलियन नारू का पीछा कर नारू जब आगे बढ़ती है तब वो एक दलदल में फंस जाती है। उसका डॉग वहां से दूर चला गया होता है। अब वो उससे निकलने की कोशिश करती है। वो अपनी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं फंसती है। वो बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार एक बार उसकी कुल्हाड़ी फंस जाती है और वो उसमें से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो एक नदी के पास जाके अपने आप को साफ करती है। वहीं पे एक भालू आ जाता है जो उस पे अटैक कर देता है। नारू उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका धनुष टूट जाता है। यहाँ पे वो किसी तरीके से लकड़ियों के झुंड के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ पे वो एलियन आ जाता है। वो उस भालू पे अटैक करता है। उन दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें वो एलियन उस भालू को मार देता है। नारू पहली बार उस एलियन को देखती है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ से किसी तरीके से भागती है। वो अपने कबीले के साथियों को ये बात बताती है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। वो उसे वापस घर ले जाने के लिए आए होते हैं, लेकिन नारू वहाँ से भागती है तो वो लोग उसको पकड़ के उसका हाथ बांध देते हैं।
देते हैं। तभी वहाँ पे वो एलियन आ जाता है। उस एलियन के मास्क में एक लेजर डिटेक्ट होता है जिसकी मदद से वो उनमें से एक आदमी को मार देता है। इसके बाद वो एक एक करके सबको मार देता है। नारू किसी तरीके से अपनी रस्सी को काटती है और वहाँ से भागती है। वो एलियन बॉडी का टेम्परेचर देख के इंसान का पता लगाता है। नारू वहाँ से भागती है लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो ट्रैप एक दूसरे कबीले के लोगों ने लगाया होता है। वो लोग नारू को पकड़ के अपने कबीले में लेके जाते हैं, जहाँ पे नारू अपने डॉग को भी देखती है, साथ में अपने भाई को भी देखती है। यहीं पे वो देखती है कि उनका जो सरदार होता है वो उन बफेलो के खाल को अपने ऊपर पहना होता है। तब यहाँ से पता चल जाता है कि उन सारे बफेलो को इन्हीं लोगों ने मारा था। वे लोग इन दोनों को एक पेड़ पे बांध देते हैं ताकि कोई जानवर इन पे अटैक करने आए और वो लोग उसे मार दें। लेकिन वो एलियन आता है और वो पहले इन्हीं लोगों को मारने लगता है। वहाँ के कबीले वाले इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक एक करके सबको मार देता है। वो नारू और उसके भाई को मारने के लिए जाता है। ये कबीले वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं। नारू किसी तरीके से अपनी रस्सी काटती है। वो अपने भाई के साथ वापस अपने कुत्ते को लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इसके कुत्ते को कोई मारने वाला होता है लेकिन तभी वो उसे मार देती है। वहीं पे नारू को एक आदमी दिखता है जो घायल होता है। वो नारू से मदद मांगता है। नारू उसके पैर पे जड़ी बूटी की औषधि लगाती है और उसे वो फूल भी खिलाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाती है। वो आदमी नारू को अपनी गन देता है और उसे चलाने के बारे में भी बताता है। तभी वहाँ पे वो एलियन आ जाता है लेकिन वो एलियन इस आदमी को नहीं देख पाता है क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी थी और वो एलियन बॉडी के टेम्परेचर से ही इंसान का पता लगाता था। लेकिन वो आदमी आवाज कर देता है जिसके बाद वो एलियन उसे मार देता है। तब नारू और उसका भाई वो दोनों मिलके उसे मारते हैं जिसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है और अचानक से आके उसके भाई को मार देता है। नारू अपने डॉग को लेके किसी तरीके से बच के वहाँ से निकल जाती है। अब उसका सिर्फ एक मकसद होता है, किसी भी तरीके से उस एलियन को मारना। नारू को वो आदमी दिख जाता है जिसका पैर कटा होता है। वो उसका पीछा करती है और वो उसके कबीले में जाती है। वहाँ पे वो आदमी नारू को देख के उसको मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे वो एलियन आ जाता है। नारू उस फूल को खा लेती है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है और वो एलियन उसे देख नहीं पाता है क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर से इंसान को पहचानता था। यहाँ पे वो एलियन उस आदमी को मार देता है। तभी नारू उस गन से उसके सर पे शूट करती है जिसकी वजह से उसका मास्क नीचे गिर जाता है। अब उस एलियन को कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे वो मास्क लेके जंगलों की ओर भाग जाती है। वो एलियन उसका पीछा करता है। नारू उस मास्क को एक पत्थर पे रख देती है। यहाँ पे वो पेड़ पे जाके छुप जाती है। जब वो एलियन वहां आता है तब वो उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन उस एलियन का खून नारू की बॉडी पे लग जाता है जिसकी वजह से वो एलियन उसे देख लेता है। यहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें नारू किसी तरीके से अपनी जान बचाती है। उसके बाद नारू एक प्लान करती है। जैसे ही वो एलियन उसके पास आने वाला होता है वो उसी दलदल में फंस जाता है जिसमें नारू मूवी की शुरुआत में फंसी थी। यहाँ पे नारू ने उस मास्क को उस दलदल के बिल्कुल सामने रखा था और जैसे ही वो एलियन डिटेक्ट करता है तो उस मास्क से वो मास्क उसका ही फेस को डिटेक्ट कर लेता है जिसकी वजह से जैसे ही वो फायर करता है उसकी ही गोली उसको लग जाती है और यहाँ पे वो एलियन मर जाता है। इसके बाद नारू उसके सर को लेके अपने कबीले में आती है जहाँ पे उनके लोग उसे देखते हैं और वो लोग उसको देख के बहुत खुश होते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।